नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम राशिद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, बसा औकात सोते हुए या बैठे हुए आपकी पिंडली की नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है और बड़ी शदीद तकलीफ होती है। पिंडली की नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाने को कड़ाल भी कहते हैं, इसे क्रैम्प भी कहते हैं। आपकी ये पिंडली की नाड़ के ऊपर नाड़ चढ़ जाती है, आपके पाँव के पंजे आपके सामने की तरफ टर्न कर जाते हैं, मुड़ जाते हैं और बड़ी शदीद तकलीफ होती है। आम रूटीन के अंदर हम क्या करते हैं कि हाथ का पंजा बना लेते हैं और मुक्के मारना शुरू कर देते हैं कि हमारा कड़ाल निकल जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी तकलीफ में मजीद इजाफा करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको कड़ाल पड़ जाता है, फर्ज करें कि आप सीधे लेटे हुए हैं और रात का टाइम है, आपको अचानक कड़ाल पड़ गया है, तो मेरे दोस्तों आप दूसरे पाँव की मदद से पहले पाँव के पंजों को सीधा करें। ये पाँव का पंजा है, ये पाँव है मेरा। इस पाँव की मदद से आप ऐसे पाँव के पंजे को सीधा करें। अगर आपसे ऐसा नहीं हो सकता तो इस हाथ की मदद से आप पाँव के उंगलियों को ऐसे आगे की तरफ सीधा करें। कतन मुक्के नहीं मारने चाहिए, ऐसे आप अपनी तकलीफ में इजाफा करते हैं और ऐसे कड़ाल कभी भी नहीं निकलता। और ये मुक्का मारने का तरीका गलत है। आप समझते हैं कि शायद इससे आपका कड़ाल निकल जाएगा, इससे कड़ाल नहीं निकलता। आप अपनी टांग को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अगर एक टांग पे पड़ा है तो एक टांग को सीधा कर लीजिए। बसा औकात दोनों टांगों में इकट्ठा कड़ाल पड़ जाता है, दोनों टांगों को सीधा कर लें। हाथ की मदद से पाँव के पंजों को सीधा कीजिए, ऐसे हल्का हल्का प्रेस जो से ना आप दबाएं। मेरे दोस्तों, आपको कड़ाल किस वजह से पड़ता है? आपको कड़ाल जिस्मानी कमजोरी और वीकनेस की वजह से पड़ता है। आप अपनी खुराक के ऊपर मुनासिब तवज्जो नहीं देते। जब आप अपनी खुराक के ऊपर मुनासिब तवज्जो नहीं देते तो आपके जिस्म के अंदर कमजोरी होना शुरू हो जाती है। आपका जिस्म कमजोरी का शिकार हो जाता है। जब आप जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं तो आपके जिस्म के पट्टे खिंचना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके हाथों और पाँव के पंजे खिंचना शुरू हो जाते हैं और आपको जिस्म में कड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देनी है। आपने अपनी खुराक बेहतर से बेहतर करनी है। पानी का कसरत से इस्तेमाल करना है। जैसा कि आजकल सर्दियां शुरू होने वाली हैं, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू और काले चने, इसके अंदर आप तिल स्याह और तिल सफेद भी डाल लें। आप इन तमाम चीज़ों को देसी घी के अंदर भून के ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लें। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम। दूध के साथ आपने ये इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, ये इस्तेमाल करने के बाद आप न सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी से निजात हासिल कर लेंगे, बल्कि आपको ये दिमागी ताकत भी देगी और आपकी आंखों की बनाई को भी ये नुस्खा तेज़ करेगा। बहुत से दोस्त अहबाब, मेरी बहनें, मेरी माएँ इसी नुस्खे की घर में पिनियाँ भी बना लेते हैं। आप पिनियाँ बना के भी खा सकते हैं। एक पिन्नी सुबह और एक पिन्नी शाम, 2 टाइम आप इस्तेमाल कर लें, वो भी आपके लिए बेहतर है। मेरे दोस्तों, अपनी खुराक को बेहतर से बेहतर करें। सेहत अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको मुतवातर कड़ाल पड़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा कि इससे आपको फालज होने का भी खतरा होता है। इसलिए फौरी तौर पे जब कड़ाल पड़ना शुरू करें तो आप अपनी मुनासिब खुराक का बंदोबस्त करना शुरू कर दें। आप अपनी खुराक की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें। खुदा न खास्ता अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं दफ्तरी कामों में या घर के कामों में, आपको खाने का वक्त नहीं मिलता, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अब अपनी खुराक की तरफ, अपने खाने की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें। एमरजेंसी के तौर पर मैं एक वजीफ़ा भी आपको बताने लगा हूँ। इंतहाई मुजरब वजीफ़ा है। जब आपको कड़ाल पड़े तो मेरे दोस्तों, आपने अल्लाह पाक का सिफाती नाम या कवियू पढ़ना है। एक कुव्वत देने वाले, या कवियू का मतलब है कुव्वत देने वाले। आपने फौरी तौर पे या कवियू का विर्द करना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आप ये विर्द करने की देर है, आपकी पिंडली के अंदर से कड़ाल निकल जाएगा, या हाथों में या जहां भी आपको कड़ाल पड़ा है, आपका कड़ाल फौरी तौर पे निकल जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट किया करें।
میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہے اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔